सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियाँ हमेशा ऊपर की ओर लेकर जाती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आज के हमारे अध्ययन का विषय है अनुस्वार एवं अनुनासिक, जिनका इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि इनका भेद क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जिसका चिन्ह इस भांति होता है और अनुनासिक जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं और जिसका चिन्ह जो है वो इस भांति होता है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जो है वो अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह जो ना तो स्वरों के साथ में जुड़ता है और ना ही व्यंजनों के साथ में जिसका वहन होता है, ये स्वरों से और व्यंजनों से भिन्न है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? एक तो है अनुस्वार अंग, जिसको हम पढ़ते हैं अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। आज का हमारा जो अध्ययन है, जिसका अध्ययन का विषय जो है वो है अनुस्वार। तो अनुस्वार का और अनुनासिक का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका उसका उच्चारण स्थान है और मुख में वायु अवरुद्ध होने के कारण ये ध्वनि निकलती है अनुस्वार। किस तरह से? अंग। तो इस तरह से नासिका से इसका उच्चारण स्थान, नासिका इसका उच्चारण स्थान है और मुख में वायु अवरोध उत्पन्न करती है। अनुनासिक जिसका उच्चारण स्थान मुख और नासिका, जिसका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों है, मतलब वायु कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती। अनुनासिक ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ना ही इसका कोई अलग से कोई वर्ण है। ये एक ध्वनि है जो कि स्वरों और व्यंजनों में लगाई जाती है। जहाँ पर इसका उच्चारण होना हो, जहाँ पर इसका प्रयोग होना हो, वहाँ पर ये ध्वनि लगाई जाती है। अब अनुनासिक का और अनुस्वार का हमने उच्चारण स्थान समझा और इसके चिन्ह के बारे में भी जाना। अनुस्वार का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग जो है ना वो कई जगहों पर किया जाता है। एक तो होता है अनुस्वार का अनुस्वार के रूप में। तो चलिए पहले उसी को जान लेते हैं, क्योंकि जो अनुस्वार है उसका अनुस्वार का प्रयोग कई जगहों पर अलग अलग रूप में होता है। एक होता है अनुस्वार का अनुस्वार के रूप में, नासिक के व्यंजनों के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर। तो पहले ये जानते हैं कि अनुस्वार का अनुस्वार के रूप में कहाँ प्रयोग होगा। तो अनुस्वार अनुस्वार के रूप में, स्वयं अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार अनुस्वार के रूप में कहाँ पर प्रयोग होगा? तो अनुस्वार के रूप में जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है उसके आगे यदि स्वयं अनुस्वार अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी कि मात्रिक रूप में अपने रूप में प्रयोग में आ रहा है, तो वहाँ पर उसके आगे वाले जो अक्षर होंगे वो ये होंगे य, र, ल, व, श, श, स, ह, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन अनुस्वार के बाद में प्रयोग में आते हैं, या यूं कहें कि अनुस्वार, इन व्यंजनों के पहले अनुस्वार अपने मूल रूप में प्रयोग में आएगा। तो इसके कुछ उदाहरण, तो इसके उदाहरण देखिए। इसके उदाहरण हैं जैसे कि शब्द हम लेते हैं संशय, अंश,
संवेदना, संशय, अंश, संवेदना। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम शब्दों को देखें, अक्षरों को देखें, अनुस्वार जिस वर्ण पर प्रयोग हुआ है उसके बाद वाला अक्षर जो कि श, श और व है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई पंचम अक्षर नहीं है, यहाँ पर अनुस्वार अपने मूल रूप में है। तो अनुस्वार का अनुस्वार के रूप में प्रयोग कब होगा? जब ये वाले अक्षर अनुस्वार के बाद में जुड़े। तो इसका मतलब कि यदि हम उच्चारण करें, हम कहें कि संशय लिखो, तो संशय जब हम लिखेंगे तो हम इस भांति लिखेंगे और हमें ये पता होगा कि यहाँ पर अनुस्वार अपने मूल रूप में है, यानी कि अंग जो ध्वनि है हमारे पास में वो यहाँ पर अनुस्वार अपने मूल रूप में, यहाँ पर कोई पंचम अक्षर का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। तो अनुस्वार अनुस्वार के रूप में, फिर उसके बाद में अनुस्वार, फिर उसके बाद में अनुस्वार व्यंजनों के स्थान पर, नासिक के व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार नासिक के व्यंजनों के स्थान पर या पंचम अक्षरों के स्थान पर। अनुस्वार नासिक के व्यंजनों के स्थान पर या फिर अनुस्वार पंचम अक्षरों के स्थान पर। तो अनुस्वार का पंचम अक्षरों के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। पंचम अक्षर जो कि स्पर्शी व्यंजन है, जिनका पांचवा अक्षर, जिनको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, उनके स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। कैसे? यदि स्पर्शी व्यंजन कौन से? क, च, ट, त, प, यदि ये व्यंजन, इनके पहले चार व्यंजन जो कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, तो ये जो चार व्यंजन हैं, इनके पहले यदि कोई स्वर रहित व्यंजन आता है, पंचम अक्षर स्वर रहित होता है, तो उसकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए, उदाहरण के हिसाब से हम यहाँ समझते हैं। उदाहरणों के तौर पर जैसे कि पंकज, चंचल, कुंठा, नंदन, भूकंप। नियम क्या है? नियम ये है कि यदि स्पर्शी व्यंजन के पहले चार वर्णों के पहले यदि कोई नासिक के व्यंजन आता है जो कि स्वर रहित है, जिसमें अ की ध्वनि नहीं है, स्वर रहित है, आधा है, तो उसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है कि अर्ध स्वरों को, अर्ध व्यंजनों को हमने यहाँ पर, अर्ध पंचम अक्षरों को हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, यहाँ पर इसका उनको लिखा है। अब अनुस्वार के रूप में किस भांति लिखा जाएगा? तो अनुस्वार के रूप में इस भांति पंकज, चंचल, कुंठा, नंदन, भूकंप। हम इसको इस भांति लिख सकते हैं। हम इस जो अनुस्वार है उनको नासिक के व्यंजनों के स्थान पर भी लिख सकते हैं। पर भी क्या पर लिख सकते हैं, क्योंकि एक नियम है कि अगर पंचम अक्षर स्वर रहित है और उसी वर्ग का है तो वहाँ पर अनुस्वार के रूप में वो प्रयोग में आएगा, उसको वैसे ही लिखा जाएगा अनुस्वार के रूप में। ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे हिंदी भाषी नहीं हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, जिनको हिंदी सीखने की ललक है, जिनको हिंदी सीखने की चाह है, तो उनको हिंदी सीखने में सुविधा हो,
ये थोड़ा कठिन रूप है इस भांति, ये अगर लिखा जाए तो उनको थोड़ा सा पढ़ने में भी परेशानी होगी। तो इसलिए मानक हिंदी में संशोधन किया गया कि जो अर्ध पंचम अक्षर हैं उनको अनुस्वार के रूप में लिखा जाए। तो प्रचलित रूप ये है, ये प्राचीन रूप है, ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु प्रचलित रूप ये है, मान्य रूप ये है। तो अनुस्वार नासिक के व्यंजनों के स्थान पर अभी अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के जगह पर भी किया जाता है। तो अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के जगह पर समझने से पहले हम अनुनासिक को समझ लेते हैं कि अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अनुनासिक का जो चिन्ह है वो इस भांति है, और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अनुनासिक का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर शिरोरेखा पर कोई मात्रा नहीं होती। अनुनासिक का प्रयोग वहाँ होता है, उच्चारण जब जैसे शब्दों का हम करते हैं उसी भांति अनुनासिक का प्रयोग होता है। समझना पड़ता है हमको कि अनुस्वार है या अनुनासिक है। तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ पर किसी शब्द पर या किसी अक्षर पर शिरोरेखा वहाँ पर ना हो। तो शिरोरेखा ना हो तो पहले हम स्वर को देख लेते हैं। अनुनासिक का स्वरों में प्रयोग कहाँ पर होता है, तो मूल रूप में अनुनासिक या फिर कहीं चंद्र बिंदु वो मूल रूप से अ, आ और उ पर अपने मूल रूप में होता है इस भांति। इन स्वरों पे मूल रूप में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। ये चाहे अपने मूल रूप में हो या फिर मात्रिक रूप में, मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ में लगे हो। जैसे देख लेते हैं शब्दों के द्वारा, जैसे कि अंधेरा, आंगन, कुंवर, ऊंट, तो यहाँ पर हमने मात्राओं को भी देखा और स्वरों को भी देखा। मात्राओं के रूप में है तो भी, और अगर वे अपने मूल रूप में हैं तो भी। चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में ही है, अनुस्वार के रूप में नहीं है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि यदि स्वर हो या व्यंजन हो, शिरोरेखा पर कोई मात्रा वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यदि मात्रा है तो अनुस्वार जो है वो अनुनासिक की जगह पर उपयोग में आएगा। अब अ और आ, उ, इन पर अनुनासिक का प्रयोग अपने मूल रूप में यानी कि चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। तथा अब जो स्वर हैं, दूसरे जो स्वर हैं उन पे क्या होना चाहिए, तो देखिए ई, ए, ओ, औ, इन पर चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगी, परंतु उच्चारण अनुनासिक की तरह होगा इस भांति। क्यों? क्योंकि ऊपर शिरोरेखा पर मात्रा है, और अगर हम लगा भी देंगे, एक तो यहाँ पर स्थान नहीं है, अगर हम लगा भी देंगे तो वो दिखने में सुंदर नहीं लगेगा, या थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। अब इसके उदाहरणों के तौर पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, ईंट, फेंकना, ऊंट, रौंदना, तो देखिए बड़ी ई जिसको हम
बोलते हैं, बोलना तो इस तरह से चाहिए, ई जो है वो यहाँ पर जो कि इस शब्द में प्रयोग हुई है, यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, लेकिन उच्चारण ईंट नहीं बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? ईंट। फेंकना, ओंठ, रौंदना। और जैसे मैं, अब ये तो हमने देख लिया। री में मूलतः जो है वो चंद्रबिंदु का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है, तथा अब देखिए इनमें 2 स्वर रह गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनमें 2 स्वरों को छोड़ दिया गया है, छोड़ा नहीं गया है। आगे देखिए, जो ई और ए हैं, इनके ऊपर कोई शिरोरेखा नहीं है। जब ये अपने मूल रूप में होंगे तो इनके ऊपर चंद्र बिंदु प्रयोग में आएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। परंतु यदि ये मात्रिक रूप में है तो फिर बाद में चंद्र बिंदु का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। जैसे यहाँ फेंकना, और जैसे में, और जैसे सिंचाई। तो देख रहे होंगे कि जो ई है उसका हमने यदि मात्रा के रूप में किया है प्रयोग, तो मात्रिक रूप से अगर वो व्यंजनों के साथ में लग गई है तो फिर बाद में वहाँ पर अनुस्वार ही आएगा, परंतु उच्चारण उसका अनुनासिक के जैसे हो रहा है। परंतु यहाँ पर शिरोरेखा नहीं होने की वजह से यदि किसी शब्द में अपने मूल रूप में इन स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। तो अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, और एक अनुस्वार जो है शब्दों के अंत में भी उसका प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग शब्द के अंत में भी होता है। कब? जब प वर्ग का म, जो कि जब प वर्ग का म हलंत या फिर यूं कहें कि स्वर रहित हो, तो वहां पर अनुस्वार का उपयोग होगा। कैसे? जैसे कि देखिए उदाहरण, स्वयं। हालांकि अगर हम देखें तो ये किस भांति है? ये है, इस भांति भी लिखा जा सकता है, इस भांति स्वयं। तो अनुस्वार का प्रयोग अंत में भी होता है जहां पर म आधा हो। यदि स्वर के अंत में म आधा है, म आधा जुड़कर आया है, स्वर रहित है, तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। और एक बात, हमने ये तो जाना कि अनुस्वार जो है वो नासिक के व्यंजनों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, परंतु एक और नियम है कि जो अनुस्वार है नासिक के व्यंजनों के स्थान पर कब प्रयोग नहीं किया जाता। जब 2 नासिक के व्यंजन एक साथ हो, द्वित्व रूप में हो, या फिर कोई और दूसरा भी नासिक, किसी और वर्ग का नासिक के व्यंजन है, तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। तो अनुस्वार का प्रयोग जब नासिक के व्यंजन, 2 नासिक के व्यंजन एक साथ हो। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा? कहाँ पर? तो देखिए, जैसे जन्म, जैसे वाङ्मय, सम्मेलन, उन्मुख, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये भी 5वां अक्षर है और ये भी 5वां अक्षर है, ये भी 5वां अक्षर है, और यहाँ पर वाङ्मय में भी 5वां अक्षर है, ये इस शब्द में भी 5वें अक्षर है। तो देखिए यहाँ पर ये द्वित्वी व्यंजन है,
ये अन्य व्यंजन अन्य वर्ग का 5वां अक्षर है। यहाँ पर भी ये अन्य वर्ग के अलग अलग वर्गों के 5वें अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इनको हम जो है ना इस भांति नहीं लिखेंगे। इनको अगर इस भांति लिखा जाएगा तो ये गलत है, इस भांति नहीं होगा। ये इस भांति नहीं लिखा जाएगा। वांग्मय और सम्मेलन, ये उच्चारण ही गलत हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, तो ये गलत है। इनको इस भांति नहीं लिखा जाता है। तो एक बात और समझ लीजिए कि उन अनुस्वार का प्रयोग जब दो पंचम अक्षर एक साथ आए, किसी भी वर्ग के हों या खुद के ही व्यंजन हो, जैसे खुद के ही वर्ग के हों, जैसे द्वित्व व्यंजन, तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग उस अर्ध व्यंजन पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। उस अर्ध व्यंजन की जगह पर प्रयोग वहां पर नहीं होगा। और एक बात, यदि स्वर रहित पंचम अक्षर य, व, ह इनके पहले आता है तो वह अपने मूल रूप में रहता है। यदि पंचम अक्षर जो कि स्वर रहित है वो य अक्षर, व अक्षर, ह अक्षर या फिर कहें इन व्यंजनों के पहले आता है जो कि स्वर रहित हैं, तो वो अपने मूल रूप में रहता है। वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग में नहीं होता या फिर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता। जैसे तुम्हारा, जैसे अन्य, या फिर यूं कहें दूसरा शब्द पुण्य, समन्वय। तो देखिए ना कि ये 5वां अक्षर है और यहाँ पर है आया है, तो इसको हम यूं तो नहीं लिख सकते हैं कि हमने पढ़ा है भाई अर्ध व्यंजन है तो हम उसको अनुस्वार के रूप में बदल दें, तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ह आया है तो हम इसको इस भांति लिखेंगे। पहले तो लग रहा ही थोड़ा सा अटपटा सा है, अजीब सा है और है भी गलत। इस भांति लिखेंगे तो ये भी गलत है। तो ये पंचम अक्षर अपने मूल रूप में रहेंगे यदि वे य, व, ह इनके पहले आ जाते हैं। इसको भी तो ये गलत है। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो सहायक सिद्ध होगा और आपको मेरा ये प्रयास पसंद भी आया होगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और जो नए मेरे चैनल के साथ में जुड़े हैं, जो मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।